महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के द्वारा जो नंदा गौरा योजना चलाई जाती है उसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कैसे करना है और उसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले आपको नंदा गौरा की ऑफिशियल वेबसाइट में आना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। यहाँ आते ही आपके सामने एक मैसेज शो होगा। इसमें लिखा गया है कि एप्लीकेशन 3 अगस्त 2025 से स्टार्ट हो गए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो है 30 नवंबर 2025। इसी के साथ में यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन 2 अगस्त को रिलीज की गई थी। इसमें जो कन्या के जन्म पे जो धनराशि दी जाती है वो है 11,000 रुपए और बालिका के 12th क्लास पास करने पर स्नातक और हायर क्लास में एजुकेशन लेने के लिए जो धनराशि प्राप्त की जाती है वो है 51,000 रुपए। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे एक लिंक दिया गया है, नए आवेदक उपयोगकर्ता अभी पंजीकरण करें। इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। उसके बाद अपने जिले के नाम का चयन करना है। इसमें उत्तराखंड में स्थित सभी जिलों के नाम आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, जहाँ का आपके पास स्थायी निवास प्रमाण पत्र है, वहाँ का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। डिटेल एंटर करने के बाद जानकारी दर्ज करने का ये जो बटन है इस पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही सत्यापन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे शो हो रहा होगा और साथ ही मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जो प्राप्त हुई है उसको आपको इस वाले टाइम में एंटर करना है और यहाँ पे ओटीपी सत्यापित करने का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको बालिका का नाम दर्ज करना है। यदि आप 12th पास वाली स्कीम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर जो नाम है वो हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग देख के एंटर करना है। यदि आप कन्या के जन्म वाला आवेदन कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो बर्थ सर्टिफिकेट में नाम मेंशन है उस नाम को ही यहाँ पे एंटर करना है। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे आपका शो हो रहा होगा। आपको अपने अकॉर्डिंग एक नया पासवर्ड बनाना है। उसी पासवर्ड को सेम इस वाले टाइम में री एंटर करना है। आधार कार्ड एंटर करना है। अगर नवजात बालिका का फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप माँ का आधार कार्ड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इसके साथ में यहाँ पे आपको जिला आपका दिखेगा, ब्लॉक और परियोजना का नाम यहाँ पे आपको चयन करना है। इसमें आपका जो भी ब्लॉक पड़ता है, नियरेस्ट जो भी ब्लॉक है आपका, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट नीचे बटन दिख रहा होगा, लाभार्थी पंजीकृत करें, इस पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते ही आप होम पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा साइन इन का। जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पे ओटीपी आई थी वो आपको यहाँ दर्ज करना है। उसके बाद जो आपने पासवर्ड बनाया था उसको इस वाले टाइप में एंटर करना है और साइन इन का बटन है, इस पे क्लिक कर देना है। लॉगिन होते ही कुछ इस टाइप का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे तीनों ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, जो कि है पहला है कन्या के जन्म पर। अगर कन्या के जन्म वाला आवेदन करना है आपको तो इस वाले चेक बॉक्स में क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन के लिए यहाँ क्लिक करेंगे। जो ये बॉक्स दिया हुआ है इस पे क्लिक करना है। यदि 12th पास के बाद राशि प्राप्त होती है 51,000 रुपए की, उसके लिए अगर आवेदन करना है पहले चेक बॉक्स में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो बटन दिया गया है ऑनलाइन आवेदन करें, उसके लिए यहाँ क्लिक करें, उसको यहाँ पे आप इस बॉक्स पे क्लिक करना है। इसी के साथ में यहाँ पे आवेदन के लिए अनिवार्य दस्तावेज की एक लिस्ट दी गई है। इसमें सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है बालिका की नवीनतम फोटो, छात्रा के हस्ताक्षर, माता पिता और अभिभावक के हस्ताक्षर, हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, 12th क्लास का रिजल्ट और प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट। इसी के साथ में इसमें निर्देश दिया गया है यदि ओपन स्कूल से जो 12th की परीक्षा वो पास की गई है तो उस कंडीशन में जो रिजल्ट आता है उसकी सेल्फ अटैच्ड कॉपी या फिर प्रिंसिपल से अटैच करा के कॉपी अपलोड करनी आवश्यक है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मांगा गया है छात्रा, माता पिता या अभिभावक का आधार कार्ड। उसके बाद नेक्स्ट है छात्रा, माता पिता और अभिभावक का पैन कार्ड। पैन कार्ड अगर नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करना है उसकी वीडियो आपको चैनल में देखने के लिए मिल जाएगी। इसी के साथ में छात्रा का स्थायी प्रमाण पत्र यदि नहीं है तो वो कैसे अप्लाई करना है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी के साथ में नेक्स्ट डॉक्यूमेंट मांगे गया है नगरीय ग्रामीण स्थानीय निकाय द्वारा दिया गया गृह कार्य किराए समझौते के कागजात। इसका मतलब यदि आप कोई हाउस टैक्स वगैरह देते हैं तो उसकी जो रसीद है वो आपको अपलोड करनी है। यदि आपका जो घर है वो किराए में है तो जो किरायानामा होता है वो उसकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी है। यदि आपका किरायानामा भी नहीं है और आप कोई हाउस टैक्स भी नहीं देते हैं और घर आपका खुद का है, उस स्थिति में जो गृह कर ना देने की जो एक रसीद है, जो एक लेटर है, प्रमाण पत्र, वो प्रधान या पार्षद के द्वारा आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। उसकी आपको कॉपी अपलोड करनी है। फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ आपको मैं जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो प्रोवाइड करवा दूंगा। नेक्स्ट है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाना है उसकी भी प्रोसेस की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जा करके आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद या पार्षद द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र तथा राशन कार्ड की प्रति। बालिका का नाम राशन कार्ड में अंकित होना अनिवार्य है, मतलब परिवार रजिस्टर आप लगा सकते। यदि राशन कार्ड और परिवार रजिस्टर दोनों ही नहीं है तो सभासद या पार्षद के द्वारा आपको लिखित में एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा कि आपकी फैमिली में टोटल कितने मेंबर हैं। इन्हीं के साथ में ज़रूरी है कि आप या तो परिवार रजिस्टर, राशन कार्ड या फिर सभासद द्वारा जो निर्गत प्रमाण पत्र है जो भी आप अपलोड कर रहे हो उसमें जो बालिका है जिसके नाम पे आप आवेदन कर रहे हो उसका नाम होना आवश्यक है। नेक्स्ट इसमें आ गया है सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना में परिवार की स्थिति के आकलन की प्रति। यदि उपलब्ध है तो प्रति आपको विकास खंड से निकलवानी पड़ेगी। यदि उपलब्ध नहीं है, खंड विकास अधिकारी द्वारा एक प्रमाण पत्र प्रोवाइड कराया जाता है, उसका भी फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो आप मेरे से व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पे भी शो हो रहा है, वहाँ आपको मैं फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दूंगा। खंड विकास अधिकारी से सिग्नेचर कराने हैं और उसे अपलोड कर देना है। नेक्स्ट में आ गया परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिलों की प्रति तथा विगत 1 बार के पानी के बिल की प्रति।
अगर आपका खुद का घर है तो उस कंडीशन में आपको बिजली के जो 3 बार के बिल हैं जो लास्ट 3 मंथ्स के आए हुए होंगे उनकी जो कॉपी है वो आपको यहाँ पे स्कैन करके अपलोड करनी है। यदि पानी का कनेक्शन उपलब्ध है तो एक बार का जो पानी का बिल है तो उसकी कॉपी आपको स्कैन करके अपलोड करानी है। और यदि कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन ना होने की स्थिति में शपथ पत्र में आवश्यक रूप से उल्लेख करना है इसका। शपथ पत्र कैसे बनेगा उसका फॉरवर्ड भी मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करा दूंगा। यदि आपको चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट करना है। व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 14 नंबर पे दिया गया है शपथ पत्र जो है उसमें ये सारे बिंदु होने चाहिए। इसी के साथ में जो बिंदु आप अपने स्तर से ऐड करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मांगा गया लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति। उसके बाद मांगा गया है परिवार के समस्त सदस्यों की बैंक पासबुक की प्रति एवं विगत 1 वर्ष का बैंक स्टेटमेंट की प्रति। मतलब परिवार में जितने भी लोग हैं सभी के बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसकी फर्स्ट पेज की फ़ोटो स्टेट और साथ ही उसमें जितने भी ट्रांजैक्शन हुए हैं विगत 1 वर्ष में, मतलब पुराने 1 वर्ष में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उन सभी का स्टेटमेंट आपको स्कैन करके अपलोड करना है। नेक्स्ट इसमें आ गया उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेख, मतलब कि 12th के बाद में कहाँ पे बालिका ने एडमिशन लिया है उसके एडमिशन रिसिप्ट, फीस रिसिप्ट वगैरह सब आपको स्कैन करके अपलोड करनी है। नेक्स्ट मांगा गया है प्रधानाचार्य द्वारा कक्षा 12th उत्तीर्ण का निर्गत प्रमाण पत्र, जिसका कि आपको फॉर्मेट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे फॉर्मेट डाउनलोड हो जाएगा, उसकी आपको कॉपी निकलवानी है और कॉपी निकलवाने के बाद यहाँ पे प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर जहाँ लिखा हुआ है हस्ताक्षर कराना है, प्रधानाचार्य का नाम, विद्यालय का नाम और प्रधानाचार्य की मोहर लगवानी है। बाकी जो डिटेल है इसमें नॉर्मली है। बालिका का नाम यहाँ पे दर्ज करना है, उनके पिताजी का नाम और उनके द्वारा इस वर्ष में 12th की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की गई है, किस दिनांक को ये सर्टिफिकेट इशू हो रहा है वो आपको यहाँ पे मेंशन करनी है। उसके बाद इस प्रमाण पत्र को आपको स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर देना है। अच्छा, ये वाला जो फॉर्मेट है वो सिर्फ उनके लिए जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। यदि आपने ओपन स्कूलिंग के थ्रू या निजी विद्यालय से अपना जो 12th है वो पास किया है उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्म डाउनलोड करना है और इस वाले फॉर्म में आपको सारी डिटेल फिल करके प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर, नाम, मोहर और विद्यालय का नाम फिल करके अपलोड करना है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट और लास्ट डॉक्यूमेंट मांगा गया है वो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र। उसका जो फॉर्मेट है वो आपको यहाँ पे इस वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इसमें सारी डिटेल आपको प्रॉपरली फिल करनी है। सबसे पहले बालिका का नाम इस जगह में दर्ज करना है, उसके पिताजी का नाम, किस स्थान पे निवास करते हैं, निवास स्थान का जो भी पता है उनका वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। सर्वे रजिस्टर में जो क्रमांक है ये आपकी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनके पास अवेलेबल होगा, नंबर यहाँ पे दर्ज कराना है। इसी के साथ में जो उनके अनुसार जो सर्वे किया जाएगा तो मकान कच्चा है या पक्का वो सर्वे करके इसमें टिक करना है और कितने क्षेत्रफल में जो मकान है वो बना हुआ है उसमें कितने कक्ष हैं वो यहाँ पे कक्षों की संख्या दर्ज करनी है। साथ ही में जो लाभार्थी के घर पर दुपहिया वाहन है या नहीं है, अगर नहीं है तो इसमें क्रॉस का मार्क लगाना है और चौपहिया मतलब कि कार वगैरह है या नहीं है उस पर फिर अगर है तो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाना है। इसी के साथ में नेक्स्ट चीज मांगी गई है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती / मिनी कार्यकर्ती का नाम। कार्यकर्ती ना होने की दिशा में सहायिका भी उसको अटैच कर सकती हैं, सहायिका भी सारी डिटेल फिल करके दे सकती हैं। परिक्षेत्र का नाम, आंगनवाड़ी केंद्र का नाम और मोबाइल नंबर, ये सारी चीज़ें फिल करवा के उन्हें यहाँ पे साइन करने हैं। किस डेट में ये प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है और फिर इस सर्टिफिकेट को इस वाले डॉक्यूमेंट वाले टैब में अपलोड कर देना है। तो लगभग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए वो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पे एक चेकबॉक्स दिया गया है, इसमें लिखा गया है मेरे द्वारा शासनादेश तथा नियमों का पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है। इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे बटन दिया गया है ऑनलाइन आवेदन के लिए क्लिक करें। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे कुछ दिशा निर्देश ओपन होंगे। इसमें से पहले लिखा हुआ है कि द्वितीय चरण के लाभ हेतु प्रत्येक वित्तीय वर्ष में आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है वो 30 नवंबर निर्धारित की गई है। इससे पहले ही आवेदन किए जाएं तभी स्वीकार होंगे, नहीं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म। और साथ ही जो आय की निर्धारित सीमा रखी गई है वो रखी गई है 6,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब 72,000 रुपये साल के हिसाब से जिसकी आय है वही लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसी के साथ में इसमें लिखा गया है कि आय प्रमाण पत्र जो है वो 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। यदि 1 साल से पुराना आय प्रमाण पत्र आप लगाते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा। इसमें लिखा गया है कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 12th की जो परीक्षा है वो पास की गई हो और साथ ही जो एप्लीकेंट है, जो बालिका है, वो अविवाहित होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट इसमें निर्देश दिया गया है कि यह योजना एक परिवार की किन्हीं 2 बालिकाओं के लिए ही है। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एक हिसाब से, अगर आप इसको फुलफिल करते हैं तभी आपको यहाँ पे जो ये लिखा गया है मेरे द्वारा शासनादेश को पूर्णतः अध्ययन कर लिया गया है, इस वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे फॉर्म भरे का एक बटन दिया है, इस पे क्लिक कर देना है। हम देखेंगे सबसे पहले स्टेप 1 आ गया जो कि व्यक्तिगत जानकारी है। इसमें छात्रा का नाम आपको ऑटोफिल दिखेगा यहाँ पे, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। माता का नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन पिता का नाम आपको हाई स्कूल की मार्कशीट के अकॉर्डिंग स्पेलिंग बाय स्पेलिंग एंटर करना है। कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही डीपली चेक होती हैं चीज़ें। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक निकलती है तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट किया जा सकता है। छात्रा की जन्मतिथि जो है वो आपको हाई स्कूल के अकॉर्डिंग एंटर करनी है। साथ ही हम देखेंगे जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है SC ST या OBC का तो आपको SC ST या OBC सेलेक्ट करना है। अदरवाइज जाति प्रमाण पत्र नहीं है और आप जनरल कैटेगरी में आते हैं या पहले से ही जनरल कैटेगरी के छात्र हैं तो आपको जनरल कैटेगरी चूज़ करनी है।
यहाँ आपको मोबाइल नंबर आपका ऑटो फिल दिखेगा। देन आपको यहाँ ईमेल आईडी एंटर करनी है। छात्रा का आधार नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा जो कि हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। देन नेक्स्ट देखेंगे तो आपका ज़िला जो है वो आपको यहाँ दिखेगा। परियोजना और ब्लॉक जो आपका पड़ता है वो आपको यहाँ पे शो होगा। देन आपको आंगनवाड़ी केंद्र का नाम चूज़ करना है। तो दोस्तों ये आपको आंगनवाड़ी में जब ये आप सर्टिफिकेट साइन कराने जाएंगे उसी टाइम पे आपको ये चीज़ पूछ लेनी है कि आंगनवाड़ी केंद्र का क्या नाम है, क्योंकि एक ही क्षेत्र में कई सारे आंगनवाड़ी चलते हैं, उनका एक अलग से स्पेसिफाइड कोड होता है। वो कोड को आपको देखते हुए यहाँ पे जो कि इस लिस्ट में दिया हुआ है वो आपको मिलान करना है और अपना सही आंगनवाड़ी केंद्र ही चूज़ करना है। देन हम देखेंगे परिवार में सदस्यों की संख्या। आपके परिवार में टोटल कितने सदस्य हैं आपको मिला करके वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन आपके परिवार में जो आपके भाई या बहन है उनकी टोटल संख्या कितनी है वो आपको इस कॉलम में एंटर कर देनी है। छात्रा का पैन कार्ड नंबर, आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आपको यहाँ पे एंटर करना है छात्रा का। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप हमारी वेबसाइट rkcsc.in पे आकर के पैन कार्ड की सर्विस परचेज़ कर सकते हैं। इसमें आपको 2 से 3 दिन के अंदर पैन कार्ड प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ये एक बहुत ही सिक्योर और बहुत जल्दी आपका काम करने वाली वेबसाइट है। ये मेरी खुद की वेबसाइट है दोस्तों। इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, आप सारी सर्विसेज का लाभ ले सकते हैं। तो हम टॉपिक पे आते हैं। पैन कार्ड का नंबर यहाँ एंटर करना है। देन आपको खाता संख्या और उसका एफएससी कोड एंटर करना है। तो सबसे पहले कॉलम में आपको खाता संख्या लिखनी है। देन आपको अपने बैंक का एफएससी कोड लिखना है और उसके बाद आपको बैंक का नाम चूज़ करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है। और देन आपको उस बैंक की शाखा चूज़ करनी है और यहाँ पे सबमिट करेगा बटन है, इस पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही पॉपअप आपके सामने आएगा, इसमें लिखा है योर स्टेप 1 इज सबमिटेड सक्सेसफुली। देन ओके का बटन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपका जो स्टेप 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसको एडिट करना है या व्यू करना है तो आप इस पर क्लिक करके कर सकते हैं। अब हम स्टेप 2 पे आ गए जो कि है 10 सदस्य और दस्तावेजों की जानकारी। तो सबसे पहले आपकी इंटरमीडिएट उत्तीर्ण का विवरण आपसे यहाँ पूछा गया है, जो कि आपका यहाँ पे आपको जो वर्ष है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है सन 2024। इसको आप एडिट कर ही नहीं सकते हो। सन 2024 में ही जिन्होंने पास आउट किया, जिन लड़कियों ने, इन्हीं को 51,000 रुपये की धनराशि मिलेगी। देन आपको यहाँ पे स्कूल का नाम अपना एंटर करना है। स्कूल का नाम एंटर करने के बाद आपको यहाँ बोर्ड का नाम एंटर करना है। जिस बोर्ड से आपने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है वो उत्तराखंड बोर्ड ही होगा, जनरल सी बात है। देन आपको इंटर उपरांत उच्च शिक्षा हेतु प्रवेश का विवरण वो इस वाले कॉलम में डालना है। जिस हायर एजुकेशन के लिए आपने जिस भी कॉलेज में दाखिला लिया है या जिस कोर्स में दाखिला लिया है उसका नाम यहाँ पे एंटर करना है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर आप बीएससी करते हैं, ग्रेजुएशन में आप बीएससी का कोर्स चूज़ करते हैं या बीए करते हैं तो आपको वो यहाँ पे एंटर करना है और उस कॉलेज का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। देन पैन कार्ड का विवरण आपको डालना है। माता पिता का पैन कार्ड, पहले माता का पैन कार्ड है वो यहाँ पे एंटर करना है। देन पिताजी के पैन कार्ड का नंबर एंटर करना है। देन अभिभावक का पैन कार्ड, उसका नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। अगर पैन कार्ड नहीं बना हुआ दोस्तों तो आप हमारी वेबसाइट पे आकर के पैन कार्ड की सर्विस ले सकते हैं। और भी कई सारी सर्विस हैं वो आप यहाँ से चूज़ करके अपने डॉक्यूमेंट्स बनवा सकते हैं। इसमें सारे ही डॉक्यूमेंट लगभग आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर सिंगल पेरेंट्स का केस है, अगर माताजी हैं तो माताजी का पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, पिताजी हैं तो उनका करना है। अगर दोनों ही नहीं है तो कोई अभिभावक जो हैं उनका पैन कार्ड का नंबर एंटर कर सकते हैं। देन यहाँ देखेंगे हम आय का विवरण। तो यहाँ पे सबसे पहले जो वार्षिक आय है वो आपको एंटर करनी है, जो कि 72,000 से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। समक्ष अधिकारी द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र का क्रमांक संख्या, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसमें एक एप्लीकेशन, जो इनकम सर्टिफिकेट है उसका एक नंबर होता है वो आपको एंटर करना है इसमें। देन आपको यहाँ पे आय प्रमाण पत्र जारी करने का दिनांक, तो जो दिनांक जिस डेट में आय प्रमाण पत्र जारी हुआ है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन हम यहाँ देखेंगे बिजली का कनेक्शन उपलब्ध है या नहीं है, ये पूछा गया है। अगर उपलब्ध है तो उपलब्ध है पे करेंगे, उपलब्ध नहीं है तो उपलब्ध नहीं है पे क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे हम पानी के कनेक्शन की स्थिति के बारे में पूछा गया है। पानी का कनेक्शन अगर है उपलब्ध तो उपलब्ध है पे करेंगे, नहीं है तो नहीं है पे करके इसको कॉलम को फिल करेंगे। देन व्यवसाय का विवरण हमसे पूछा गया है। तो पिताजी का व्यवसाय क्या है वो आपको यहाँ चूज़ करना है। निजी क्षेत्र में सेवा करते हैं, कोई प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। सेकंड ऑप्शन कृषि कार्य है, अगर खेती किसानी करते हैं तो आपको वो ऑप्शन चूज़ करना है। अगर स्वयं का व्यवसाय है या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो आपको स्वयं का व्यवसाय का ऑप्शन चूज़ करना है। देन अन्य कार्य अगर कुछ करते हैं तो वो आपको यहाँ पे चूज़ करना है। साथ ही हम देखेंगे ग्रामीण क्षेत्रों की दशा में मनरेगा जॉब कार्ड। अगर मनरेगा जॉब कार्ड है दोस्तों तो उसका नंबर यहाँ पे एंटर करना है और उसमें विगत 3 वर्षों में प्राप्त रोजगार दिवसों की संख्या यहाँ पे टाइप करनी है। देन अगर मनरेगा जॉब कार्ड नहीं है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है इसमें। और दोस्तों अगर आप इसमें डालते हैं नंबर तो ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आपको मनरेगा जॉब कार्ड अपलोड करना पड़ेगा, वो आपके पास होना चाहिए। देन यहाँ पे माता के व्यवसाय का कार्य और विवरण पूछा गया है।
तो वो आपको यहाँ चूज़ करना है। अगर गृहिणी है तो वो चूज़ करना है, अदरवाइज़ अगर कुछ और कार्य वगैरह करती हैं तो वो आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। अगर माता पिता नहीं है तो अभिभावक का विवरण आपको यहाँ पे देना है। देन आपको ये सबमिट का बटन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक करके आगे बढ़ना है। क्लिक करते ही दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्टेप 2 ऑलरेडी सबमिटेड, स्टेप 2 सक्सेसफुली सबमिटेड दिखेगा और प्रोसीड टू स्टेप 3। स्टेप 3 पे आप पहुँचेंगे। इस पॉपअप को आपको ओके करना है। ओके करते ही आप देखेंगे कि 2 स्टेप जो हैं वो सक्सेसफुली हो चुके हैं। तीसरा स्टेप जो है चल अचल संपत्ति का, उसका विवरण अब आपको यहाँ पे एंटर करना है। तो सबसे पहले आपको आर्थिक और जाति जनगणना का में परिवार की स्थिति, तो इसमें आपको स्वतः सम्मिलित और सम्मिलित नहीं, इसका एक प्रमाण पत्र बनता है दोस्तों, उसका मैं सैंपल अभी आपको दिखा। कुछ इस टाइप का एक सर्टिफिकेट होता है दोस्तों, जो कि SCC डेटा प्रमाण पत्र होता है, जो कि आपको खंड विकास अधिकारी के द्वारा इशू कराना पड़ता है। अगर 2011 की SCC डेटा में जनगणना में अगर आपका नाम है तो वो जनगणना में जो क्रमांक है वो डाल के यहाँ पे और वेरीफाई करके दे देंगे। अगर नाम नहीं भी है तो भी वो ये लिख के दे देंगे कि नाम सम्मिलित नहीं है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑप्शन चूज़ करना है। अगर सम्मिलित है तो स्वतः सम्मिलित लिखना है, सम्मिलित नहीं है तो सम्मिलित नहीं पे क्लिक करके आपको फॉर्म आगे बढ़ाना है। सेकेंड ऑप्शन है दोस्तों बालिका के परिवार के पास उपलब्ध भूमि का प्रकार। तो इसको आपको चूज़ करना है कि जो उपलब्ध भूमि है वो अगर पैतृक भूमि है तो उस पर चूज़ करना है, क्रय भूमि खरीदी हुई है तो उस पर करना है, अगर पट्टा या लीज मिली हुई है तो उस पर क्लिक करना है, अगर भूमि नहीं है तो भूमिहीन पे क्लिक करके आपको आगे बढ़ना है। अगर आप पैतृक, क्रय या पट्टा की भूमि चूज़ करते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ेंगे, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है आपको। देन थर्ड ऑप्शन हमें देखने को मिलेगा बालिका के परिवार के पास आवासीय उपलब्ध भूमि का प्रकार। तो जो आवासीय भूमि है वो किस प्रकार की है, पैतृक भूमि है या रजिस्ट्री वाली भूमि है या पट्टे की भूमि है या फिर किराए में रहते हैं। चौथा ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको बालिका के परिवार के पास उपलब्ध कुल कृषि/आवासीय भूमि। तो कृषि भूमि का क्षेत्रफल, अगर कृषि भूमि है तो जो उसकी खतौनी होती है उसमें आप हेक्टेयर में जो क्षेत्रफल है वो देख सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंटर करना है। देन उसका वर्तमान मूल्य, एक आपके अप्रोक्स आइडिया के अकॉर्डिंग आप इसमें वर्तमान मूल्य उसका एंटर कर सकते हैं। देन पांचवा ऑप्शन आपको मिलेगा आवास का विवरण। तो आवासीय भूमि जो है वो किस टाइप की है, कच्चा या पक्का मकान है, जो कि आपको इस सर्टिफिकेट में देखने को मिल जाएगा। इस पर अगर ANMN इस पर जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती है उसने जिस भी ऑप्शन पर टिक करा होगा वही ऑप्शन आपको यहाँ पे फिल करना है, क्योंकि वो एक सर्वे करने के बाद ही ये फॉर्म फिल करेंगी। देन आपको ये सर्टिफिकेट इशू करके देंगी। इस सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही आपको ये जो स्टेप्स हैं वो फिल करने हैं। आवासीय भूमि अगर है कच्चा पक्का जैसा भी मकान है वो आप बेटर जान सकते हैं, वो आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। उसमें कक्षों की संख्या जो यहाँ पे लिखी होगी उन्होंने वो यहाँ पे एंटर करनी है। देन उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में, ये भी डिटेल आपको यहाँ से मिल जाएगी, जो उन्होंने यहाँ पे एंटर किया होगा सर्वे करने के बाद वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है हेक्टेयर में। और वर्तमान मूल्य जो है दोस्तों वो आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर करना है। देन इसमें हम देखेंगे कि परिवार के सदस्यों के बैंक खातों का विवरण। तो दोस्तों हमने स्टार्टिंग में 2 सदस्य चूज़ किया था कि टोटल 2 सदस्य हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इसमें आपको दोनों सदस्यों के बैंक डिटेल एंटर करनी है। पहले उनका नाम एंटर करना है, फिर उनके बैंक का नाम, देन अकाउंट नंबर, देन उसमें कुल जमा धनराशि एक विगत वर्ष में जितने भी आपको पूरा कैलकुलेट करके एक्यूरेट डालनी है, क्योंकि आपको आगे स्टेटमेंट भी एंटर करने पड़ेंगे और वो चीज़ मैच होनी चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे दूसरे नंबर पे दूसरा सदस्य है, तो उस जो 2 लोगों के हमने किए थे, जितने भी सदस्य होंगे आपको नॉर्मली सभी के जो बैंक अकाउंट है उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। अगर एक सदस्य के एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो ऐड मोर का ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। देन हम 7वां ऑप्शन देखते हैं वाहन का विवरण। अगर कोई वाहन है तो आपको इस सर्टिफिकेट में देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पे 00 करके दिया हुआ है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने, तो आपको इस कॉलम को छूने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें वाहन की संख्या 0 डालिए और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइए। अगर यहाँ पे 1 या 2 जैसा भी आपके पास वाहन है उसकी आपको यहाँ पे एक्यूरेट डिटेल देनी है। वाहन का मेक एंड मॉडल, जैसे एग्जांपल के लिए एक हीरो स्प्लेंडर बाइक है आपके घर में, तो यहाँ पे लिख देना है हीरो होंडा स्प्लेंडर। वाहन की संख्या 1 लिख देनी है। अनुमानित मूल्य जो है वो इंश्योरेंस में मिल जाता है, वैसे अगर नहीं भी है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको उसकी अनुमानित कीमत लगती है वो आपको यहाँ पे एंटर करनी है। देन यहाँ पे परिवार के विगत 3 बार के बिजली के बिलों का विवरण आपको एंटर करना है। पानी का कनेक्शन मैंने स्टार्टिंग में जो फॉर्म पहला स्टेप था उसमें मैंने डाला था कि उपलब्ध नहीं है, इस वजह से यहाँ पे उपलब्ध नहीं है का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप करते हैं कि उपलब्ध है और आपके पास फैमिली के पास और आपके घर में पानी का कनेक्शन लगा हुआ है तो आपको 3 बार के बिजली के बिल यहाँ पे उनकी डिटेल एंटर करनी पड़ेगी।
अब हम देखते हैं बिजली के बिल का खाता संख्या। सबसे पहले खाता संख्या एंटर करनी है, तो वो आपको बिजली के बिल में देखने को मिल जाएगा। अकाउंट नंबर करके होता है सेकंड या थर्ड नंबर पे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे एंटर करनी है। मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, ये एक सैंपल बिजली का बिल है। इसमें थर्ड नंबर पे जो ऑप्शन दिखेगा, ये अकाउंट नंबर, यहाँ पे जो नंबर लिखा होगा 12 डिजिट का नंबर होगा, वही नंबर आपको कॉपी करके यहाँ पे एंटर करना है। देन आपको यहाँ पे यही बिजली का कनेक्शन नंबर आपको यहाँ एंटर करना है। देन आपने जो बिल जमा कर रखे हैं उनकी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। तो ये आपके हेडिल से या फिर पावर, जो भी आपका सप्लाई जहाँ से भी पावर आती है आपकी, वहाँ के ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में जा कर के आप ये डिटेल निकलवा सकते हैं। बहुत ईजीली निकल जाती है कि आपने लास्ट 3 पेमेंट कौन सी डेट को करी है और कितनी धनराशि भुगतान करी है। उसकी स्लिप आपको निकाल के संभाल के रखनी है, वो आपको अपलोड भी करनी पड़ेगी आगे, और ये डिटेल आपको फिल करनी है। देन यहाँ पे सबमिट करें का बटन है, इस पर क्लिक करके हम फॉर्म में आगे बढ़े। तो दोस्तों 3 स्टेप हमारे सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुके हैं अब तक। अब हम स्टेप 4 पे आ चुके हैं। स्टेप प्रोसीड टू 4 स्टेप का एक पॉपअप आपको देखने को मिलेगा। देन ओके पे क्लिक। जो चौथा स्टेप है दोस्तों, वो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का। तो इसमें टोटल 19 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, जो कि आपको मैं बारी बारी से सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। सबसे पहले छात्रा की नवीनतम पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, जो कि कलर में रहनी चाहिए, जिसका साइज़ जो है वो 10 से 100 KB के बीच में हो, और जो फाइल फॉर्मेट है वो JPG या PNG में रहना चाहिए। यहाँ से आपको फाइल चूज़ करनी है। देन यहाँ पे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जमा करें पे क्लिक करके फ़ोटो अपलोड कर देनी है। यहाँ आपको डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू भी यहाँ कोने में देखने को मिलता रहेगा। देन आपको छात्रा के हस्ताक्षर अपलोड करने हैं। हस्ताक्षर का भी जो साइज़ है दोस्तों, वो सेम 10 से 100 KB के बीच में रहने वाला है, और जो इसका फॉर्मेट है वो JPG या PNG रहने वाला है। देन आपको तीसरे नंबर पे माता पिता और अभिभावक के हस्ताक्षर अपलोड करने। किसी एक का हस्ताक्षर अपलोड करना है आपको, या तो माता या पिता या अभिभावक। तो आपको सेम फाइल चूज़ करनी है, 10 से 100 KB के बीच में फाइल साइज़ रहने वाला है, और इसका जो फॉर्मेट है वो JPG और PNG रहने वाला है। हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड करनी है आपको, जो कि जिसका साइज़ जो है 10 से 100 KB के बीच में रहने वाला है, और JPG और PNG फॉर्मेट रहने वाला है। अगर आप डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं और उसका जो फाइल साइज़ है वो बहुत ज़्यादा जाता है, अगर आप फाइल साइज़ कम करते हैं तो वो ब्लर हो जाता है। तो उसके लिए दोस्तों सबसे बढ़िया सोल्यूशन है, एक वेबसाइट है रीसाइज पिक्सल। रीसाइज पिक्सल पे जा कर के आपको यहाँ पे फाइल अपलोड कर देनी है। फाइल अपलोड करने के बाद आप यहाँ ये आपसे KB पूछेगा कि कितने KB का फाइल चाहते हैं, फाइल साइज़, तो वो KB एंटर करेंगे। उसकी क्वालिटी भी बनी रहेगी दोस्तों, और फाइल साइज़ भी जो है वो कंज्यूम्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं इजीली, ताकि क्वालिटी भी मेंटेन रहे और फाइल साइज़ हमारे साइज़ के अकॉर्डिंग आ जाए। दैन 5वें नंबर पे हम देखेंगे कक्षा 12वीं उत्तीर्ण का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। तो जो रिजल्ट आ रखा है 12वीं का, उसकी आपको यहाँ पे स्कैन करके फ़ोटो अपलोड करनी है। सेम 10 से 100 KB के बीच में ये भी रहना चाहिए, और फाइल फॉर्मेट जो है वो JPG या PNG रहना चाहिए। 6ठे नंबर पे हम देखेंगे छात्रा एवं माता पिता / अभिभावक का आधार कार्ड। तीनों का आधार कार्ड सिंगल PDF में हमें अपलोड करना है, सिंगल PDF बनानी है। दैन यहाँ पे उसका साइज़ जो है वो 100 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए, और हमें PDF बना के अपलोड कर देनी है। 7वें नंबर पे छात्रा एवं माता पिता का / अभिभावक का पैन कार्ड। तो पैन कार्ड की भी सेम प्रोसेस है दोस्तों, तीनों का पैन कार्ड सिंगल PDF में 100 से 1 MB के बीच में फाइल फॉर्मेट PDF रख करके अपलोड कर देना है आपको। देन 8वें नंबर पर हम देखेंगे छात्रा का स्थायी प्रमाण पत्र। तो स्थायी प्रमाण पत्र आपको यहाँ पे स्कैन करना है और छात्रा का अपलोड कर देना है। अगर जाति प्रमाण पत्र भी एप्लीकेबल है, आपने स्टेप 1 में जाति अपनी SC ST या OBC सेलेक्ट की है, तो आपको ये प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र भी स्थायी प्रमाण पत्र के साथ में स्कैन करना है। पूरी PDF बनानी है दोनों की और अपलोड कर देना है। देन हम यहाँ देखेंगे नगरीय / ग्रामीण निकाय द्वारा दिया गया गृह कर या किराए समझौते के कागजात। तो इसमें दोस्तों अगर आप नगरीय क्षेत्र से आते हैं, नगर पालिका क्षेत्र से, तो आपकी हाउस टैक्स की एक रसीद कटती है, तो वो रसीद आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम प्रधान एक अपने लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट इशू करके देंगे आपको, वो सर्टिफिकेट आपको इसमें अपलोड कर सकते हैं। या फिर अगर आप किराए के घर में रहते हैं, तो किराए का एक रेंट एग्रीमेंट बनता है स्टैम्प पेपर पे, वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र का एक फॉर्मेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो दोस्तों आपके सामने एक फॉर्मेट दिख रहा है, जो कि आपका ग्राम प्रधान के द्वारा दिया हुआ हाउस टैक्स ना लेने की रेफरेंस में एक सर्टिफिकेट है, जिसमें लिखा हुआ है, प्रमाणित किया जाता है कि डैश कुमारी पुत्री श्री डैश निवासी डैश निवासी लिखा हुआ है कि निवासी हैं जो ग्राम सभा में रहते हैं और ये किसी प्रकार का टैक्स नहीं देते हैं। यहाँ पे स्टैंप लगी हुई है प्रधान जी की और यहाँ साइन हो रखे हैं उनके। और सेम नीचे एक और लेटर हेड है, उसमें उन्होंने प्रमाणित करके दिया है कि डैश पुत्री श्री डैश निवासी डैश ये उत्तराखंड में रहती हैं और अविवाहित हैं और मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। सेम आपको भी फॉर्मेट बनवाना है
प्रधान जी से कह करके, और उन दोनों ही डॉक्यूमेंट्स को एक सिंगल PDF में बना के अपलोड कर देना है इस नवे वाले सेक्शन में। देन 10वां हम देखेंगे वो है इनकम सर्टिफिकेट। आपको PDF बनानी है 100 से 1 MB के बीच में और अपलोड कर देनी है। परिवार रजिस्टर की नकल या सभासद द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र या राशन कार्ड की प्रति। तो दोस्तों अगर परिवार ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो परिवार रजिस्टर होगा आपका, वो निकाल करके आपको सेक्रेटरी के पास जाके निकालना है, और राशन कार्ड इन दोनों को सिंगल PDF में स्कैन करना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में नहीं रहते हैं, परिवार रजिस्टर नहीं है जिस क्षेत्र में आप रहते हैं, तो सभासद या फिर पार्षद के द्वारा लिखवा के लाना है कि आपके परिवार का विवरण ये है और आपका परिवार उसी क्षेत्र में रहता है। उनके लेटर हेड पे होगा, सेम जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिखाया था। देन उसको आपको सिंगल PDF में दोनों चीज़ों को बनाना है और अपलोड कर देना है। 12वें नंबर पे आर्थिक और सामाजिक जनगणना SSC वाला जो मैंने आपको बताया था, उपलब्ध है तो भी अपलोड करना है, उपलब्ध नहीं है तो भी बना के आपको अपलोड कर देना है। देन आपको 13वें नंबर पे दिखेगा बिजली का बिल 3 बार का, तो 3 बार का बिजली का बिल आपको सिंगल PDF में स्कैन करना है, देन आपको अपलोड कर देना है। मेन पॉइंट आता है 14वां नंबर, जो कि आपको एक स्टैम्प पेपर बनवाना है। उसमें कुछ बिंदु रहेंगे, वो मैं अभी आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। फॉर्मेट आपके सामने दोस्तों 10 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है, उस पर आर्टिकल 4 में निकलेगा वो, और उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ डिटेल टाइप करवानी है, जो कि आपको अगर इसका फॉर्मेट चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप में प्रोवाइड करवा दूंगा। सेम इस टाइप के टोटल 17 बिंदु रहने चाहिए, उसमें कोई भी बिंदु छूटना नहीं चाहिए। सारे ही बिंदु आपको इस पर लिखवा करके एक ब्लैंक पेपर पे, देन पेरेंट्स के थ्रू बनेगा ये, माता या पिता कोई भी बना के दे सकती हैं, और उसके बाद उस पर नोटरी करानी है। नोटरी कराने के बाद ही आपको इसमें इस स्टैम्प पेपर को अपलोड करना है। इसकी डॉक्स फाइल अगर आपको चाहिए तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वहाँ प्रोवाइड करवा दूंगा। उसको एड अपने हिसाब से एडिट करके आप ये स्टैम्प पेपर बनवा के दे सकते हैं, और मेरा व्हाट्सएप नंबर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको देखने के लिए। इसी के साथ हम देखेंगे 15वें नंबर पे लाभार्थी बालिका के बैंक पासबुक की छाया प्रति, जो कि आपको सिंगल PDF में छाया प्रति के साथ में आपको स्टेटमेंट भी अपलोड करनी है 1 साल की। 16वें नंबर पे हम देखेंगे परिवार के समस्त सदस्यों के बैंक पासबुक की प्रति 1 वर्ष का स्टेटमेंट। जितने भी लोग हैं घर में, जितने उनकी बैंक की पासबुक की डिटेल आपने एंटर की थी सेकंड वाले कॉलम में, उसमें आपको उन सभी लोगों के बैंक स्टेटमेंट की कॉपी के साथ में बैंक पासबुक एक PDF में बनानी है और अपलोड कर देनी है। देन उच्च शिक्षा में दाखिले के पूर्ण अभिलेखों की प्रति, तो इसमें जो आपने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया हुआ है उसकी एडमिशन रिसिप्ट और जो फीस रिसिप्ट होती है उसकी एक PDF बनानी है और अपलोड कर देनी है। देन आपको विद्यालय द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र, जो कि प्रारूप आपने यहाँ से डाउनलोड करके मैंने स्टार्टिंग में बताया था, उसको आपको स्कैन करना है और अपलोड कर देना है। देन यहाँ पे आंगनवाड़ी कार्यकर्ती ने जो आपको प्रमाण पत्र निर्गत करके दिया है वो आपको यहाँ पे स्कैन करना है और PDF फाइल उसकी अपलोड कर देनी है। अपलोड करते ही दोस्तों आपके सामने यहाँ पे सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, उस पर फॉर्म को सबमिट करना है, उस पर क्लिक करके फॉर्म को सबमिट करना है। देन आपको एक बार फाइनल रिव्यू दिया जाएगा चारों स्टेप्स का, आपको प्रॉपर तरीके से चेक करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ सारी डिटेल सही है, तब आपको फॉर्म जो है वो सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उसमें इस सारे ही डॉक्यूमेंट्स की छाया प्रति लगा करके सेल्फ अटेस्ट करके आपको आपके ब्लॉक में जमा करना है। और ब्लॉक में जमा करने के साथ ही जब वो सक्सेसफुली एक्सेप्ट कर लेते हैं उस फॉर्म को, तब आपको यहाँ से फॉर्म स्टेटस वगैरह चेक करना है, और टाइम टू टाइम इसको ट्रैक करते रहना है, ताकि जो धनराशि है वो जैसे ही ले जाओ तो आपको यहाँ पे पता चल जाए, या फिर आपके फॉर्म में अगर कोई इशू निकल के आता है तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे पता चल जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।